राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। देखिए, बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नया चैप्टर लेके आया हूं मैं आपके पास। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के मध्य में विपरीत संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मांग मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मांग मांगी जाती है। ये मैंने आपको बताया था, करेक्ट। अब मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये नियम केवल गुणात्मक कथन है जो मूल्य परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, परंतु परिवर्तन की दर को नहीं बताता है। ये अर्थात ये नियम हमें ये तो बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती है, परंतु ये नियम ये नहीं बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर वस्तु की कितनी मांगी मात्रा में परिवर्तन होगा। समझ रहे हैं बात? वो कहता है ये वस्तु का मूल्य घटेगा तो उसके मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन कितनी मात्रा बढ़ जाएगी ये नहीं बताता है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें कौन बताता है? ये बताता है हमें मांग की लोच। तो देखिए, मांग की मूल्य लोच क्या होती है? किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की माप को ही वस्तु की मांग की मूल्य लोच कहते हैं। अन्य तत्व, उपभोक्ता की आय तथा अन्य बातें हमेशा स्थिर रहती है। कुछ विद्वानों ने इसके संबंध में परिभाषाएं दी है, जैसे मार्शल ने कहा है कि किसी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक अथवा कम बढ़ती है और एक मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से उसकी मांग में अधिक या कमी होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री मांग के मूल्य लोच को गणित के रूप में भी प्रकट करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में कौन कौन है? देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्रियों में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन है, बोल्डिंग साहब है। बोल्डिंग साहब बोलते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों के अंदर मांग की लोच किसी मूल्य अथवा उत्पादन पर मूल्य में अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के आनुपातिक परिवर्तन में भाग देने पर जो प्राप्त होती है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। तो इसे हम एक सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सूत्र क्या है कि मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। वापस मैं बता रहा हूं, मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मांग की लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। मांग की लोच की श्रेणी अथवा प्रकार या भेद। पूर्णतः लोचदार मांग। तो ये मांग की लोच की 5 श्रेणियां हैं। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग अथवा लोचदार मांग और अत्यधिक लोचदार मांग। ये सारी चीजें आपको डायग्राम के माध्यम से समझनी होगी। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात है पूर्णतः लोचदार मांग। देखिए, जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने पर अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पर भी, किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पर भी
वस्तु की मांगी मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार अथवा अनंत लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी वस्तु की अधिक इकाई बेचने के लिए फर्म को प्रचलित मूल्य में कमी करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रचलित मूल्य में थोड़ी सी भी वृद्धि करने पर मांग की लोच घटकर 0 हो जाएगी। इसे हम गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू इंफिनिटी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके अंदर मांग रेखा का आधार हॉरिजॉन्टल होता है, समांतर होता है। देखिए मांग रेखा आपको क्या दिख रही है इसके अंदर? 0x पर हमने मांग रेखा दिखाई है, मात्रा दिखाई है वस्तु की, और 0y पर हमने क्या दिखाया है? मूल्य दिखाया है। देखिए 0x पर मात्रा दिखाई है, 0y पर मैंने मूल्य दिखाया है। ठीक है, तो ओपी मूल्य पर मांगी मात्रा कितनी है? OM। ठीक है, ओपी मूल्य पर मांगी मात्रा क्या है? OM है। और ये OM क्या है? मूल्य तो वही रहेगा OP, और मांग आप बढ़ाते रहो चाहे कितनी, चाहे OM से OM1 कर लो, लेकिन मूल्य क्या रहेगा? OP रहेगा। तो इसलिए क्या है कि इसके अंदर वस्तु के मूल्य में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किए गए, या बहुत कम परिवर्तन करने पर भी मांग की लोच अनंत होती है। दूसरी बात करते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसको खूब परिवर्तन कर लो मूल्य में, लेकिन मांगी मात्रा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी वस्तु की मांग को हम क्या बोलेंगे? पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग केवल कल्पना ही है। वो ऊपर वाली बताई थी ना मैंने, कौन सी बात? पूर्णतः लोचदार मांग, वो भी एक कल्पना मात्र है, और ये भी एक कल्पना मात्र है। व्यवहार में इस तरह की मांग हमको देखने को नहीं मिलती है। इसमें मांग रेखा आधार रेखा के लंबवत होती है, वर्टिकल होती है, लंबी होती है। देखो इसका मैं एक डायग्राम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम। मैंने क्या किया है कि वस्तु का मूल्य मैंने बताया है OY पर, और वस्तु की मात्रा बताई है मैंने किस पे? OX पर। देखिए वस्तु का मूल्य OP था, तो मांगी मात्रा कितनी थी? OM थी। अब वस्तु का मूल्य मैंने बढ़ा दिया, क्या कर दिया? P से P1 कर दिया, यानी अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया? OP1। लेकिन मांगी मात्रा क्या है? मांगी मात्रा अभी भी मेरे पास क्या ही रही है? M रही है, OM। तो ऐसी स्थिति में देखिए मैं कितनी भी मूल्य बढ़ाता जाऊंगा, लेकिन मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग। अगली बात करते हैं हम इकाई लोचदार मांग अथवा लोचदार मांग। यूनिटी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की मांग को हम क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार अथवा लोचदार मांग कहते हैं। गणित की भाषा में इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 द्वारा व्यक्त करते हैं। इसमें मांग वक्र का आकार हमेशा क्या क्या होता है? आयताकार हाइपरबोला, रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, देखिए 0x पर मैंने क्या दिखाया है? मात्रा दिखाई है, और 0y पर मैंने क्या दिखाया है? मूल्य दिखाया है। देखिए एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। यदि किसी वस्तु की मूल्य में 10% परिवर्तन होता है, तो उसकी मांगी मात्रा में भी 10% मूल्य में 10% परिवर्तन होता है, और मांगी गई मात्रा में भी 10% परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार मांग बोलेंगे। समझे? या इकाई के बराबर लोचदार मांग बोलेंगे। अब रेखा चित्र आपके सामने है, 0M पर नहीं 0Y पर मैंने मूल्य रखा। अब मूल्य 0 OP मूल्य पर कितनी मात्रा मांगी जा रही है? OM मात्रा मांगी जा रही है। OP मूल्य पर OM मात्रा मांगी जा रही है। जब मूल्य बढ़ाकर OP1 हो गया, तो मांगी मात्रा क्या हो गई? घटकर OM1 हो गई है।
और इसको मैंने देखिए आर आर करके मैंने डॉट कर दिया दोनों के अंदर, और मैंने इसको आपस में एक डिमांड रेखा से जोड़ दिया। जब मैं डिमांड रेखा से जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, रेखा चित्र, रेक्टेंगल आयताकार हाइपरबोला, रेक्टेंगल हाइपरबोला के रूप में एक डायग्राम निकल के आ जाता है। क्योंकि इसके अंदर जितनी जितनी मूल्य में परिवर्तन किया, 10% मूल्य में परिवर्तन किया और 10% की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमारे सामने इकाई लोचदार मांग या लोचदार मांग कहलाता है। अगली बात देखिए, अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिसिटी डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में अधिक अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर मूल्य में 5% की कमी होती है और वस्तु की मांग की मात्रा 20% बढ़ जाए, तो वस्तु की मांग अत्यधिक लोचदार मांग होगी। इसे हम गणित की भाषा में इलास्टिसिटी इज मोर देन वन के द्वारा व्यक्त करते हैं। प्राय ऐसी वस्तुएं जिनके अनेक प्रयोग संभव होते हैं अथवा जिनके अनेक प्रतिस्थापन होते हैं, उनकी मांग हमेशा कितनी होती है, अत्यधिक लोचदार मांग होती है। आपके रेखा चित्र में देखिए, रेखा चित्र में आपको दिख रहा है 0 x पर मैंने क्या कहता है, मात्रा दिखाई है, और 0 y पर मैंने क्या दिखाया है, मूल्य दिखाया है। जब वस्तु का मूल्य OP था तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या थी, OM थी। अब मूल्य देखिए OP से बढ़कर OP1 हो गया, थोड़ा सा मूल्य परिवर्तन हुआ, लेकिन मांगे जाने वाली मात्रा कितनी ज्यादा हो गई, घट के OM से OM1 हो गई। देखिए प्राइस का तो आपको दिख रहा होगा कितना सा छोटा सा टुकड़ा चेंज हुआ है, लेकिन मात्रा का कितना बड़ा भाग चेंज हो गया। तो इसे हम बोलते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। अगली बात है बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। जब वस्तु के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत कम मतलब वस्तु के मूल्य में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की मांग को हम बेलोचदार मांग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होने पर उसकी मांग में 10% वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की मांग बेलोचदार या इकाई से कम लोचदार मांग कहलाएगी। गणित की भाषा में इसे हम इलेक्ट्रिसिटी लेस देन वन, इलेक्ट्रिसिटी लेस देन वन द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक रेखा चित्र है, मूल्य कितना है, P1, P1 परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग MM1 प्रतिशत हो जाती है, जो मूल्य में परिवर्तन की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, अन्य शब्दों में बता देता हूं आपको मैं। जब वस्तु का मूल्य OP था तो मांगे जाने वाली मात्रा क्या थी, OM थी। जब वस्तु का मूल्य कितना बढ़ गया, OP1 हो गया, तो मांगे जाने वाली मात्रा क्या हो गई, OM1 हो जाती है। आप देखिए प्राइस में कितना चेंजेस हुआ, ज्यादा चेंजेस हुआ, लेकिन मात्रा में कम चेंजेस हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, शाहपुरा गर्ल्स कॉलेज, जयपुर।